हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी। आई होप आप जानते हैं बॉटनी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को मैंने बॉटनी के पिता फादर का नाम बताया था। आइए यहाँ पर मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो बॉटनी के पिता या वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस जी हैं। थियोफ्रेस्टस जी हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन निश्चित उत्तरी हैं। आई होप आप जानते होंगे निश्चित उत्तरी क्वेश्चन ये सभी एक नंबर में पूछे जाते हैं। आपके यहाँ से जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे एक नंबर या निश्चित उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मूल रोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आई होप आप जानते होंगे मूल रोम या रूट हेयर की ओरिजिन कहाँ से होती है। आई होप आप जानते हो कि मूल रोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। मूल रोम को इंग्लिश में रूट हेयर कहते हैं, उत्पत्ति को ओरिजिन इंग्लिश में बोलते हैं। आइए आप लोग जानते होंगे मूलीय त्वचा से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर बात करें मूलीय त्वचा की इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मूलीय त्वचा को इंग्लिश में इपीब्लेमा बोलते हैं। इपीब्लेमा बोलते हैं। आई होप आप जान गए मूल रोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो मूल रोम की उत्पत्ति मूलीय त्वचा से होती है। अगर आप लोग इसको ही लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मूल रोम की उत्पत्ति मूलीय त्वचा से होती है। कितना लॉन्ग हो गया। बस आपको निश्चित उत्तरी एक ही शब्द में आपको आंसर देना है। जितना ही आप शॉर्ट कर सकते हैं उतने शॉर्ट में आपको आंसर देना है। आई होप आप जान गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ये तो वरदान साबित होंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए। आइए देखते हैं श्वसन मूल। आप जानते हो मूल को जड़ भी कहते हैं, मूल को जड़ कहते हैं। आइए श्वसन मूल को का मुख्य कार्य लिखिए या बताइए। श्वसन का मुख्य कार्य लिखिए या बताइए। आप जानते हैं कि श्वसन का जो मुख्य कार्य क्या होता है तो वायुमंडल से, आप जानते हो कि वायुमंडल से गैसों का विनिमय या स्थानांतरण करते हैं। गैसों का विनिमय करते हैं जो श्वसन मूल मूल श्वसन जड़ें जो वायुमंडल से गैसों का विनिमय करती हैं। आप जान गए। अगर आपसे आप पूछे श्वसन मूल या श्वसन जड़ कुछ भी तो का मुख्य कार्य, तो आपको यही बताना है वायुमंडल से गैसों का विनिमय करते हैं। श्वसन मूल, मूल को आप जानते होंगे इंग्लिश में रूट कहते हैं। अगर मूल को हिंदी में बात करें तो जड़ कहते हैं। तो आप लोग जान गए श्वसन मूल को का मुख्य कार्य वायुमंडल से गैसों का विनिमय करना है या करती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। ये भी हमारा इसी पार्ट जड़ से ही रूट से ही संबंधित है। आइए देखते हैं। तो लेग्यूमिनेसी पौधों में जड़ें ग्रंथिल क्यों हो जाती हैं। आई होप आपको बताना है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं उनमें जड़ें ग्रंथिल क्यों हो जाती हैं, उसका क्या कारण है आपको बताना है। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है। आइए आप लोगों को बताता हूँ आसान तरीके से। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। आप लोग जानते होंगे जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे सभी दलहनी वर्ग के पौधे लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। अगर जैसे बात करें चना, मटर, अरहर इत्यादि आते हैं। यह भी के सभी दलहनी वर्ग की फसलें। अब आप जानते होंगे जो 99 या 90% प्रोटीन वो दलहनी वर्ग से ही प्राप्त की जाती है। आई होप आप जान गए। अगर बात करें यहाँ पर ग्रंथिल जड़ें ग्रंथिल क्यों होती हैं तो लेग्यूमिनेसी पौधे की जड़ें राइजोबियम राइजोबियम आप जानते होंगे एक जड़ों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। लेग्यूमिनोसोरम जीवाणु के कारण जड़ें ग्रंथिल हो जाती हैं। अगर आप लोग इतना ही लिखेंगे राइजोबियम लेग्यूमिनी मिनोसेरम जीवाणु के कारण जड़ें संग्रंथिल हो जाते हैं तब भी आपका आंसर सही है। अगर आप लोग खाली राइजोबियम जीवाणु के कारण लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आप लोग लिग्यूमिनी सोरम लिख देते हैं तो और अच्छा आपका रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप दोस्त देख सकते हैं भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। आई होप जानते होंगे जो भूमिगत तने होते हैं उनके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ शकरकंद, आलू और इत्यादि जो आपके पौधे होते हैं उनके लिए कौन सी, अगर आप पौधों की बात करें तो आपके बहुत से बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है उनकी बढ़वार के लिए। आई होप आप जानते होंगे। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। नीचे क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है। आइए बता देता हूँ आपको। तो बलुई दोमट मिट्टी, अब आप जानेंगे बलुई दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें आलू, शकरकंद इत्यादि का उत्पादन अच्छा होता है और उनमें बढ़वार भी अच्छी होती है। जिसमें आपको अगर बलुई मिट्टी है तो आप उनको बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यही चिकनी मिट्टी या ठोस मिट्टी है तो वो
इतना टाइट होती है कि वो बढ़ती है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों का फादर्स है। आइए देखते हैं शिराविन्यास। आप जानते हो ये शिराविन्यास क्या है। आइए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ शिराविन्यास है क्या। अब आपने पत्ती देखी होगी, एक पीपल की पत्ती या किसी की भी पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, पत्ती जो सूख जाती है उसमें हरापन नहीं रहता है, क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो उसको अस्थि पंजर बोलते हैं। अस्थि पंजर, उसमें एक सभी शाखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, उसी को ही शिराविन्यास कहते हैं। आपका शिराविन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास। अगर आपसे पूछे शिराविन्यास के प्रकार तो ही आपको बताना है दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास। अगर पूछे शिराविन्यास किसे कहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया, जो आप लोग पत्ती देखते हैं, पत्ती में अगर हरा हरा भाग, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, वो नष्ट सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, अगर तब जो पत्ते आपकी दिखती है अस्थिपंजर उसे कहते हैं, उसमें आपको सभी शाखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे को ही शिराविन्यास कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी शिराविन्यास की। पर्णफलक में शिराओं के वितरण की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। पर्णफलक में वितरण की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। पर्णफलक आप लोग जानते होंगे, जो पत्ती के नीचे का डंठल होता है उसी को ही पर्णफलक में, पर्णफलक में शिराओं के वितरण की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। आप लोग जानते हैं पत्ती में पर्णफलक की वितरण की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। आई होप आप जान गए आसान तरीके से शिराविन्यास क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आई होप आप जानते होंगे यह क्वेश्चन कितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आसान तरीके से यह क्वेश्चन पता भी होगा। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह क्वेश्चन 2022 के लिए तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आपसे अगर ना प्रकंद पूछे, प्रकंद और घनकंद में आपसे अंतर पूछ सकते हैं। प्रकंद को अगर बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इंग्लिश में राइजोम प्रकंद को कहते हैं, राइजोम। अगर आपसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल पूछा है तो आप लोग जानते होंगे अदरक और हल्दी, ये प्रकंद के दो एग्जाम्पल है। अगर आलू देता तो आपका ताना का एग्जाम्पल है, और गाजर मूली अगर आपसे पूछे तो आपका जड़ का रूपांतरण है। अब आप वीडियो अंत तक देखने के तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।